भारत ने अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करके पाकिस्तान के डर को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिका से दान में मिले जो F-16 है, चाइना से मांग कर लिए हुए कुछ J-10 और JF-17, उसके पास जेट्स हैं जिसके सहारे पाकिस्तान भारत को हवा में टक्कर देना चाहता है। लेकिन जब उसने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय फाइटर जेट्स की ताकत देखी होगी तो उसने अपने फाइटर जेट को निराशा भरी नजरों से जरूर देखा होगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीतिक लोकेशन गंगा एक्सप्रेसवे से 15 एयरक्राफ्ट्स की टच एंड गो एक्सरसाइज की। हाल फिलहाल में जो स्थिति बन रही है उसमें कभी भी युद्ध में उतरना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय वायुसेना अपने मारक फाइटर जेट्स के इंजन गर्म कर रही है ताकि जब इनसे पाकिस्तान पर हमला हो तो उसे संभलने का मौका तक न मिले। ये तस्वीरें देखकर भारतीयों को गौरव का एहसास होगा और पाकिस्तानी सेना को डर लगेगा। यहां आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि जितने भी फाइटर जेट्स ने टच एंड गो एक्सरसाइज की है वो उनकी झलकियां हैं, सिर्फ झलकी। उनकी असली ताकत उड़ान नहीं, अटैक है। भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज सामान्य बात नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भारतीय वायुसेना ने टच एंड गो एक्सरसाइज को केवल दिन में किया, लेकिन पहली बार रात के अंधेरे में वायुसेना ये अभ्यास कर रही है और ये बताता है कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें भारत के अंधेरे में हमला करने के लिए भी वायुसेना को तैयार किया है। वक्त 9 बजे का ही मुकर्रर किया गया है। जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम सीधा आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे, क्योंकि आज रात 9 बजे ही रात के अंधेरे में भी ये तमाम जेट्स लैंड करेंगे इस एक्सप्रेसवे पर। हम सबसे पहले आपको भारतीय वायु शक्ति की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसने युद्ध से जुड़ी भारत की तैयारियों की झलक दिखाई है। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर वायुसेना ने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो एक्सरसाइज क्यों की। दरअसल पहलगांव हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और ऐसी स्थिति में वायुसेना अपनी सारी तैयारियों को दोबारा एक्टिव करती है। अब देखिए, ऐसे मौकों के लिए ही भारत ने देश के 13 हाईवेज को उच्च स्तरीय बनाया था जिस पर फाइटर जेट उतर सके और वहां से हमले के लिए दोबारा उड़ान भी अगर जरूरत पड़े तो उड़ान भर सके। अकेले यूपी में ही इस वक्त 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कभी भी कर सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जाता है जिसमें रायबरेली के पास 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप तैयार किया गया है जिस पर वायुसेना के फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस, इन सब पर भी एयर स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं बाकायदा। अब देखिए, ये सभी एयर स्ट्रिप्स रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से ऐसी जगहों पर बनाई गई हैं जहां पाकिस्तान के लिए हमला करना बहुत मुश्किल है और खतरों से भरा है। सेना ने इन जगहों को इसी वजह से चुना है कि पाकिस्तान, देखिए,
क्योंकि पाकिस्तान यहां पर सीधे हमला नहीं कर पाएगा। आमतौर पर युद्ध की स्थिति में वायुसेना को परास्त करने के लिए जो दुश्मन देश है उसके फाइटर जेट्स एयरबेस और एयर स्ट्रिप को निशाना बनाते हैं ताकि लड़ाकू विमान उड़ान ही ना भर सके। लेकिन अगर आप देखिए तो एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, क्या ऐसी रणनीतिक लोकेशन पर है जो पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर है। तो अगर युद्ध की स्थिति पाकिस्तान ने पारंपरिक एयर स्ट्रिप पर हमले किए तो भारतीय फाइटर जेट्स इन एयर स्ट्रिप पर लैंड करके युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो जाएंगे। इस बार वायुसेना रात में भी टच एंड गो एक्सरसाइज कर रही है ताकि यह चेक किया जा सके कि एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप रात में लैंडिंग के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि आपको उसके लिए खास इंतजाम चाहिए होते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का जो एयर स्ट्रिप है वो पाकिस्तान की सीमा से 600 किलोमीटर दूर है। ये चीन की सीमा से 350 किलोमीटर और बांग्लादेश की सीमा से 900 किलोमीटर दूर है। अगर एक अनुमान लगाएं तो युद्ध की स्थिति में अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुआ तो वो सबसे पहले एयरबेस की हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर जो बने हुए एयर स्ट्रिप्स हैं उनसे उड़ान भर पाएंगे। अब देखिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है जहां पर हम मतलब अगर आप समझिए सेकेंडरी आपको एक चाहिए कोई भी लैंड करे टेक ऑफ करे तो ये जगह कैसे माकूल है। 600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से, लगभग 350 किलोमीटर चीन से और उतनी ही मतलब इन सब से कई गुना 900 किलोमीटर दूर ये बांग्लादेश से है। तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स को यहाँ के एयर स्ट्रिप तक पहुंचने में समय लगेगा और यहाँ पहुंचने से पहले ही उसे मार गिराया जा सकता है। आने वाली स्थिति में अगर आप देखिए तो एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ होना किसी भी देश को दुश्मन से 2 कदम आगे रखता है। अब देखिए, अब जब ऐसी स्थिति बनी है तब हम लोग इन बातों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इसका यही पर्पस था, यही उसका उद्देश्य था। इससे दुश्मन देश हमले की शुरुआत करने के बावजूद बढ़त हासिल नहीं कर पाता है। भारतीय वायुसेना ने अपने जिन फाइटर जेट्स लड़ाकू विमानों की टच एंड गो एक्सरसाइज की है उनकी क्षमताएं देखकर पाकिस्तानी सेना परेशान हो जाएगी। और इसीलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि भारत ने कौन कौन से फाइटर जेट्स की टेस्टिंग की है और उनकी क्या है खासियत। भारत ने अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल की भी टच एंड गो टेस्टिंग की है, जिसकी खासियत अगर आप देखें तो राफेल फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। सोचिए आप कितना आगे है, जिसकी टॉप स्पीड मैक 1.8 यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। यानी लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से, आप देखिए बहुत लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से ये जा सकता है और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता इसमें है। डिफेंस और इसी के साथ अटैक दोनों में माहिर है। रेंज 3700 किलोमीटर, यानी लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से जाकर ये फाइटर जेट दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। राफेल एयर डिफेंस और अटैक दोनों में माहिर है और इसीलिए गिनती इसकी दुनिया के कुछ सबसे घातक फाइटर जेट्स में होती है। इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। तो ये हमने आपको राफेल के बारे में बता दिया। अब राफेल के अलावा रशिया से खरीदे गए सुखोई 30 MKY फाइटर जेट की भी टेस्टिंग की गई है। अब ये देखिए, ये जो सुखोई 30 है ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसकी टॉप स्पीड मैक 2 यानी 2470 किलोमीटर जैसा कि आप देख रहे हैं प्रति घंटा है। ये 9500 किलोग्राम तक हथियार को ले जा सकता है और ये सुखोई 30 भारत और रशिया ने मिलकर विकसित किया है और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। और इस फाइटर जेट के जरिए भारत दुश्मन देश पर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर सकता है। ये याद रखिए, ब्रह्मोस इंडिजिनस यानी भारत में आत्मनिर्भर भारत में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल है। ये फाइटर अपने साथ 8000 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीर है, किस तरह की तैयारी है और क्या क्या हथियार भारत के पास फिलहाल मौजूद है। भारतीय वायुसेना ने अपने बालाकोट
बॉयज जो जिसे कहते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट की भी टेस्टिंग की है। इसको बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक्स जो हमने की थी, बालाकोट बॉयज कहा जाता है, मिराज 2000 फाइटर जेट। इस फाइटर जेट के खतरे से पाकिस्तान पहले से वाकिफ है। मिराज 2000 के जरिए भारत ने पुलवामा का बदला एयर स्ट्राइक से लिया था और तभी से इसे वायुसेना में बालाकोट बॉयज कहा जाता है। मिराज फाइटर जेट की रफ्तार मैक 2.2 यानी 2716 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ अगर आप देखिए रेंज लगभग 1550 1550 किलोमीटर के आसपास है। तेज रफ्तार ही इसकी ताकत है। इसी ताकत के दम पर भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में लश्कर के आतंकी कैंप पर तेज और सटीक हमला करके 300 आतंकियों का सफाया किया। अब बात मिराज फाइटर जेट की। मिराज फाइटर जेट 6800 किलोग्राम तक गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। मिग, भारत ने टच एंड गो एक्सरसाइज के लिए मिग 29 को भी मैदान में उतारा था। अगर आप देखिए तो यह भारत का एक भरोसेमंद फाइटर जेट है जिसकी तेज रफ्तार, रडार को मात देने की क्षमता पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, सिर दर्द है। रशिया से खरीदे गए ये मिग 29, उसकी रफ्तार हम आपको अब बता देते हैं। ये देखिए 2778 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और इतनी तेज रफ्तार के साथ ये फाइटर जेट डॉग फाइट में भी माहिर है, यानी दुश्मन देश के फाइटर जेट के साथ आमने सामने की लड़ाई में उन पर भारी पड़ता है ये मिग 29। 3000 किलोग्राम तक भारी हथियार लेकर ये दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। अगला, गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने जैगुआर फाइटर जेट भी आज उतारे और उसकी भी टेस्टिंग की है, तो जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एंटी शिप मिशन में यह सफल रहा है। जैगुआर की खासियत ही है, फाइटर जेट है जो एंटी शिप मिशन में बहुत कामयाब है और जमीन पर हमला करने में अपने जो समकक्ष फाइटर जेट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जैगुआर की रफ्तार 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और 850 किलोमीटर के रेंज में यह दुश्मन के ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। यही नहीं, जैगुआर भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये देखिए, ये फाइटर जेट 4700 किलोमीटर तक गोला बारूद लेकर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। तो हम आपको इसी के साथ साथ बता रहे हैं कि तो तमाम फाइटर जेट्स है वो किस तरह के हथियार, कितने वजन का हथियार ले जाने की क्षमता रखते हैं। टच एंड गो टेस्टिंग में अब अगला हम आपको बता रहे हैं कहानी C-130J सुपर हर्क्यूलिस की, जो कि मैदान में आज उतारा गया। भारतीय वायुसेना का यह विमान सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारने के लिए और रेस्क्यू मिशन करने में माहिर माना जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशंस जिसमें ये माहिर है, यानी युद्ध में सैनिकों के साथ साथ ये हथियार लाने ले जाने में भी सक्षम है। सेना के स्पेशल ऑपरेशंस में सुपर हर्क्यूलिस का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उबड़ खाबड़, मतलब बहुत स्मूथ नहीं, अगर रनवे बहुत अच्छा नहीं भी मिले, उबड़ खाबड़ जगहों पर भी, ये खराब रनवे पर भी अपनी लैंडिंग कर सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। यानी ऐसी जगह जहां पक्का रनवे नहीं भी हो वहां भी ये उतर जाएगा।